तो हिस्ट्री में हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई नया इन्वेंशन या नई डिस्कवरी हुई है तो मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तो उसको अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया और लोगों ने प्रोग्रेस करी, आगे बढ़े। बट मुस्लिम वर्ल्ड में हमेशा ये चपकलिश शुरू हो जाती है। यहाँ के जो मौलवी हजरात हैं वो उस पर हराम या हलाल का फतवा देने लगते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पाते कि गोया ये जो नई चीज़ आई है ये हलाल है हराम है। ये प्रिंटिंग प्रेस के साथ यही हुआ, फिर कैमरा के साथ यही हुआ, इवन सर्जरी के साथ भी इन्होंने यही करा। ठीक है, सर्जरी को ये सालों तक हराम कहते रहे। जब वेस्टर्न वर्ल्ड मेडिकल फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया तब जाके इनको समझ में आया कि सर्जरी हलाल है। ठीक है, फिर रिसेंटली इन्होंने वही टेलीविजन के साथ वही किया। अब सारा हर मौलाना टीवी पे आ रहा है। ठीक है, लाउड स्पीकर के साथ इन्होंने वही करा। लाउड स्पीकर को तो इन्होंने कहा कि ये शैतानी आला है, इस पर अजान देना हराम है। अब हर मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे अजान हो रही है। अब रिसेंटली यूट्यूब अर्निंग्स को लेकर भी यही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कोई मौलाना इसको हलाल कह रहा है, कोई हराम कह रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान गए, उनसे पूछा गया कि क्या यूट्यूब की अर्निंग हलाल है, तो डॉक्टर साहब का तो इस पर क्लियर स्टैंस था कि ये हलाल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ही कुछ दूसरे मौलवी हजरात भी हैं जो इसको बिल्कुल हलाल समझते हैं, जैसे कि मुफ्ती वाहिद कुरैशी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसी तरह से मुफ्ती तारिक मसूद अच्छा पैसा छाप रहे हैं वो यूट्यूब के अर्निंग के थ्रू। तो इसी तरह से देखते हैं इस वीडियो में ये मुफ्ती वाहिद कुरैशी से सवाल किया गया कि यूट्यूब की अर्निंग हलाल है या हराम। तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। भाइयों, आपकी वीडियो सही है तो बिल्कुल सही है, हम तो वीडियो के गलत होने के ऊपर आपको इतराज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि वीडियो सही है तो हम उसको सही कहेंगे। अब ये अपने आंसर से खुद सेटिस्फाइड नहीं, इन्हें पता है कि जो आजकल की आवाम है उसको मिर्जा ने इतना ट्रेन कर दिया है कि आपके जो वर्डिक्ट्स हैं उस पर वो सवाल उठाएंगे। तो खुद ही कहते हैं कि लोग अब सवाल करते हैं कि इस पर इश्तिहारात आते हैं, और सही बात भी है। लोगों का मेजर क्वेश्चन और मेजर कंसर्न तो यही है कि जो उस पर एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो शरिया कंप्लाइंट हो। ठीक है, तो खुद ही कहते हैं वाहिद कुरैशी साहब कि उस पर जो इश्तिहारात आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं उस पर इश्तिहारात में लड़की आती है। मैंने इश्तिहारात पे तहकीक की है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मैंने इश्तिहारात पे तहकीक करी है। ठीक है, जो मेजर कंसर्न था कि इश्तिहारात आते हैं, तो जनाब कह रहे हैं मैंने इश्तिहारात पे तहकीक करी है। अब देखते हैं कि जो इनकी तहकीक है वो कितनी फनी है और इनके जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो कितने एब्सर्ड हैं। ये जो बोतल है पानी की, अगर इस पानी की बोतल के ऊपर लड़की की तस्वीर छपी हुई है तो आप लड़की की तस्वीर की वजह से पानी नहीं लेते बल्कि पानी की वजह से पानी लेते हैं। वो तो वैसे छपी है। मतलब जो मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, लड़की की फोटो लगा रहे हैं, उसका कोई फायदा होता नहीं है इनके हिसाब से। ये कह रहे हैं कि ये पानी इसलिए नहीं खरीदते कि उस पर लड़की की फोटो लगी हुई है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मार्केटिंग मैनेजर्स बैठे हुए हैं ये तो यूं ही लगा रहे हैं, सब लड़कियों की तस्वीर हो रही है, उसकी वजह से कुछ फायदा होता नहीं है इनके हिसाब से। खैर, जबकि इस बात का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर पानी की बॉटल मान लीजिए आप बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है और इस पर कोई थर्ड पार्टी आके गलत एडवर्टीजमेंट दे रही है, क्या वो हलाल होगा? क्या आप फिर भी पानी की बोतल बेच के पैसा कमाएंगे? तो सवाल तो वहीं का वहीं है। यूट्यूब पे कंटेंट आपका है, ठीक है, कंटेंट आपका प्रोडक्ट है, बट उससे एडवर्टीजमेंट कोई थर्ड पार्टी दे रही है। अब सवाल ये है कि आप क्या अपने उस कंटेंट से पैसा कमा सकते हैं जिस पर एक थर्ड पार्टी नॉन शरिया एडवर्टीजमेंट दे रही है? ठीक है, उसी तरह से इस वाटर बॉटल पर अगर कोई थर्ड पार्टी गलत एडवर्टीजमेंट देती है तो क्या आपका वो पानी की बोतल बेचना हलाल रह जाएगा? तो सवाल तो वहीं का वहीं है। बट मुफ्ती साहब इस एग्जाम्पल को ऐसे पेश करते हैं जैसे इन्होंने एक तीर से सवाल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल से और देंगे, देखते हैं। साबुन लेने जाते हैं, साबुन पे औरत की तस्वीर है। आप तस्वीर की वजह से नहीं लेते, आप साबुन की वजह से लेते हैं। तो तस्वीर छपने से साबुन का कारोबार हराम नहीं हो जाता। तो तस्वीर छपने से साबुन का कारोबार हराम नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि गलत एडवर्टीजमेंट आने से आपका यूट्यूब वीडियो गलत नहीं हो जाता, यूट्यूब की अर्निंग गलत नहीं हो जाती। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर जो साबुन बनाने वाला है उस पर जो गलत एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो साबुन बनाने वाले के लिए ऐसे एडवर्टीजमेंट देना हलाल है या हराम है? आपकी कंज्यूमर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ तो जो प्रोड्यूसर है, जो साबुन को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो गलत एडवर्टीजमेंट देकर उसको बेच रहा है तो वो हलाल है कि हराम है? सवाल ये है। तो आप अगर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पर गलत एडवर्टीजमेंट आ रहा है, कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है वो तो एक बिल्कुल अलग बहस है। प्रोड्यूसर के लिहाज से क्या ये जायज़ है? इस तरह जो टूथपेस्ट है उस पर औरतों की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर छपने से खराब नहीं हो जाता। इस तरह अगर आपकी कोई दवाइयों वाले या इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। वो तो इश्तिहार है, जिसने उसमें तस्वीर लगाई है वो जाने उसका काम। जिसने तस्वीर लगाई है वो जाने उसका काम जाने। मतलब हमारे यूट्यूब पर अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट चला रहा है तो वो जाने और उसका काम जाने। हमें तो बस इससे मतलब है कि हमारा कंटेंट सही होना चाहिए। ये इनका ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं फिल्म के इश्तिहार आते हैं, गुनाह वाले आते हैं। इस बारे में जो मैंने फिल्म के इश्तिहार आता है, पीछे वाले की शक्ल देखिए की है माहिरीन यूट्यूब से, माहिरीन यूट्यूब
इन्होंने तहकीक करी है, तो इनके पास जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, पॉलिटी के टॉपिक्स, ठीक है, उस इवन जो इतना बड़ी तेज़ी से इल्हाद बढ़ रहा है, ठीक है, लोग इवन गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं, उस पर तहकीक करने का इनके पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है, इनके पास इवोल्यूशन पर तहकीक करने का टाइम नहीं है, इनके पास इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इस पर तहकीक करने का कोई टाइम नहीं है, इनके पास टाइम है यूट्यूब के एल्गोरिथम्स पर तहकीक करने का कि उसका एडवर्टीजमेंट हलाल है कि हराम। दूसरी बात, तहकीक भी इन्होंने किससे करी? माहिरीन यूट्यूब से। ये कहना कि हमने माहिरीन यूट्यूब से बात करी, तो मेरी जितनी उम्र हो गई, मैंने आज तक किसी मौलवी को कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि मैंने फ़लाँ फील्ड के माहिरीन से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मिसाल के तौर पर इवोल्यूशन पे सवाल उठते हैं, तो मैंने तो आज तक किसी मौलवी के मुँह से ये नहीं सुना कि मैंने इतने बायोलॉजिस्ट से बात करी और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा, या मैंने इतने साइंटिस्ट से बात करी, ठीक है, जिन्नातों के और फरिश्तों के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठते हैं या सोल के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठते हैं, तो इन्होंने तो कभी नहीं कहा मैंने इतने फिलोसफर से बात करी, ठीक है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, ठीक है, खिलाफत पे सवाल उठते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी हलाल है कि हराम है, तो इस पर ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतने पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात करी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, उसमें वो ये अपने फरसुदा ख्यालात लिए बैठे हैं। बात इन्होंने किससे करी? माहिरीन यूट्यूब से। ये पहला मसला ऐसा दरपेश आया जिस पे मौलवी कह रहा है कि मैंने माहिरीन से बात करी। देखिए, माहिरीन यूट्यूब से, माहिरीन यूट्यूब से। जो यूट्यूबर है वो हमें बताते हैं कि जो यूट्यूब है ये बड़ा अक्लमंद है, ये इश्तिहारात हर बंदे को उसकी सोच के मुताबिक दिखाता है। तो भाई उसकी सोच उसको कैसे पता चलेगी? कहते हैं जो इसकी सर्चिंग है ना, ये गूगल पे क्या सर्च करता है, क्रोम पे क्या सर्च करता है, फेसबुक पे क्या करता है, यूट्यूब पर क्या करता है, जो सर्च बंदा करता है, अगर ये ठीक चीजें शेयर करता है तो वो भी इसे इश्तिहार ठीक ठीक दिखाता है। अगर ये कोई ऊपर नीचे ईरान तुरान को गलत फाशी और यानी सर्च करता है तो यूट्यूब इसकी सोच को पढ़े हुए है तो वो भी इसे वही चीजें दिखाता है ये जो देखना चाहता है। कहने का मतलब इनका यही है कि अगर एडवर्टीजमेंट गलत आ रहा है आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर तो इसमें गलती आपकी है, जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उस कंटेंट क्रिएटर को ये पता है कि इस पर गलत एडवर्टीजमेंट आ सकते हैं। ये इनकी बात से अगर मान लेते हैं, एग्री कर भी लेते हैं कि गलत एडवर्टीजमेंट 100% उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो गलत चीज़ें देखते हैं, तो क्या फिर भी ये बात जायज़ है कि आप उनके गलत बिहेवियर को और परपिचुएट करें? जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको और गलत चीज़ें दिखाएं, क्या ये चीज़ हलाल रहती है? तो सवाल तो वहीं का वहीं बना हुआ है अभी, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव हैं, इस पर दोनों तरह से, मतलब इसको हलाल करने के लिए भी रीजनिंग दी जा सकती है, इसको हराम करने के लिए भी रीजनिंग दी जा सकती है। लेकिन मुझे बस फनी बात ये लगी कि जिस तरह से इन्होंने माहिरीन से बात करी और जो इतना ये एफर्ट लगा रहे हैं इस चीज़ को हलाल साबित करने के लिए, वो काफ़ी फ़नी और मजाकिया है। दूसरा ये कि पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, ठीक है। तो पैसे का चक्कर हमेशा से ही रहा है। जब मुस्लिम आर्मीज़ ने, इसको युवाल ने अपनी सेपियंस किताब में लिखा है कि जब मुस्लिम आर्मीज़ ने क्रिश्चियन लैंड्स को फतेह किया तो वहाँ पर इनको जो करना था, मूर्तियाँ इन्होंने तोड़ी, जैसे ही तोड़ते रहे, लेकिन वहाँ पे जो सिक्के चलन में थे, ठीक है, उस पर इनकी मदर मेरी और क्राइस्ट की इमेजेस बनी हुई थी, एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि दोज इमेजेस वर इन्वोकिंग देम एज अ गॉड और सम गॉडली फिगर। तो इन्होंने उन सिक्कों पर बैन नहीं लगाया, उन सिक्कों को इन्होंने हराम नहीं कहा, ये उसी में जिजिया, उन सिक्कों पर जिस पर मदर मेरी और क्राइस्ट की मूर्तियाँ थीं उस पर ये टैक्सेस लेते रहे उन्हीं सिक्कों से, ठीक है। तो पैसे का चक्कर होता है हर जगह, पैसा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है। और जिस तरह से के मजाकिया इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हो तो मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अपनी बात को ख़त्म करते हुए इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि बराहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, बराहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें।